जब कपल्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनके घर में बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो होनी चाहिए कि अगर आपको बेबी कंसीव करते हुए, ट्राई करते हुए 1 साल हो गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 1 साल नहीं हुआ है तो आप खुद से प्रयास कर सकते हैं। वीडियोस भी हेल्पफुल होंगे, उसको भी आप देख के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करके भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी उम्र भी ज़्यादा है, मान लीजिए कि 35 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है और 1 साल आपको वक्त भी हो गया है, तो बिना किसी इंतज़ार के आपको इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, वो आपको सारी बातें डिटेल में समझाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी अब बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो जो सबसे नंबर 1 चीज़ जो दिमाग में आती है, जो डॉक्टर्स भी आपसे पूछते हैं कि आपकी पीरियड्स रेगुलर है या नहीं है। तो अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर है तो ठीक है, अगर रेगुलर नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके भी आप अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इस रेमेडी से भी अगर काम नहीं बन रहा है, तो बिना हिचकिचाहट अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो ये पीरियड को रेगुलर करने वाली जो बात मैंने बताई थी, तो उसके लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक ऐसे उपाय हैं जो कि अचूक हैं और इसका उपयोग करके आप कुछ ही घंटों में अपने पीरियड्स को ला सकते हैं। और आपके अगर रुके हुए पीरियड हैं, अगर मान लीजिए कि महीने दर महीने आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, कई बार आपका दिन चढ़ के आ रहा है, आपको लंबे लंबे समय हो जाते हैं, कई बार आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है तब पीरियड्स आते हैं, तो ऐसे केस में आपको आयुर्वेदिक उपचार भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आयुर्वेद का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये शरीर में जो भी आपके विकार होते हैं उसको दूर करने में मदद करती है। दूसरी चीज़ होती है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आयुर्वेद में अगर आपने कोई और गोलियां वगैरह खाई, नियमित रूप से अगर आप गोली खा रहे हैं, बिना गोली खाए आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म में आपको दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप आयुर्वेदिक उपचार करते हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना ही आपकी फर्टिलिटी के ऊपर किसी तरह के क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो आपको आयुर्वेदिक रूप से भी बहुत सारे उपाय करने चाहिए। तो उन आयुर्वेदिक उपचार में से एक बहुत ही बेसिक उपचार है जो कि आपको करना चाहिए, वो होता है अदरक का पानी पीना, यानी कि अदरक की चाय पीना। अगर आप अदरक को उबाल के अच्छी तरह से, मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में अगर आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके उबाल लिया अच्छी तरह से, और जब तक ये आधा लीटर ना रह जाए तो आपको उसे अच्छी तरह से उबालना है। आधा लीटर हो जाए उसके बाद आप इसे सिप सिप करके पी सकते हैं, या आप इसे अदरक की पानी कह सकते हैं या फिर चाय कह सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। लेकिन आपको हल्का ल्यूकवार्म वाटर उसको रख के उसको पीना है। और कोशिश करिए कि आप इसके 2 डोजेज लीजिए, एक बार सुबह में लीजिए खाली पेट और एक बार शाम के समय में इवनिंग टाइम पे इसका उपयोग करिए। यह आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपके पीरियड्स जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आने वाला था, लेकिन हो गए 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर ऊपर चले गए हैं, तो ऐसे केस में अगर आपने अदरक का सेवन किया तो जल्दी से जल्दी मे बी 2 से 3 घंटे के अंदर आपका पीरियड्स आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं दूसरे उपचार की बात करूं तो अजवाइन का भी पानी या अजवाइन का जो चाय होता है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो भी आपको इसी तरह से करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1 लीटर नहीं पी सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसकी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, उसी हिसाब से आप अजवाइन की भी मात्रा को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 1 गिलास पानी लेना है तो उसमें आप छोटी चम्मच आप अजवाइन की डाल के उसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए, और जब वो आधा रह जाए तो उसको आपको सिप सिप करके पीना है। सेम उसी तरह से जिस तरह से अगर आप खाली पेट पीते हैं उस समय, और शाम के वक्त आपको या फिर रात में सोने के समय अगर आप इसका सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपके रुके हुए पीरियड जल्दी आएंगे और पीरियड आपका रेगुलर भी हो जाएगा। 1 से 2 साइकिल में ये इसको करके देखिए, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। और आपको कंसीव करने में भी अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उनके पास आपकी एक पीरियड की जो टाइमिंग होगी, अगर वो टाइमिंग सही होगी तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगे, ताकि वो आपको अच्छी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें और आपके हार्मोन्स भी ठीक होंगे, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आपको जानना है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का वो सबसे बेस्ट दिन कौन सा होता है, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन डे बोलते हैं, और ओव्यूलेशन डे पे जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो वो किस तरह से खुलता है, तो ये दोनों वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर लगा दूंगी, तो जाके देखना मत भूलिएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।